नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। अकाउंट्स में जनरल एंट्री में बताने जा रहा हूँ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 9। जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लिखा क्या है? लिखा है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर ₹80,000। श्रुति को आपने 80,000 की गुड्स बेची है। 80,000 क्या है आपका? ये लिस्ट प्राइस होगा। लिस्ट प्राइस दिया हुआ है क्योंकि उसमें ट्रेड डिस्काउंट है, इसीलिए मैंने लिस्ट प्राइस लिखा है यहाँ पे। लिस्ट प्राइस कितना? 80,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना? 15% लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होगा बच्चों 15% गिवन है क्वेश्चन में, तो इस एट द रेट 15%। तो ट्रेड डिस्काउंट 15% कितना होगा? और उसके बाद बोला है डिस्काउंट and 4% cash discount received 75% immediately through a check। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रुति को हमने 80,000 की गुड्स बेची है, उसमें 15% आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो पहले मैं ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दूं, तो 80,000 का 15% 12,000 रुपए आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है ना? तो 12,000 रुपए जब आपने माइनस किया होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 68,000। ठीक है, 68,000 आ जाएगा। तो 68,000 आपका क्या आ गया? ये कॉस्ट आ गई कि इतने का मैंने सेल किया है, सेलिंग प्राइस। क्या निकल गया है? सेलिंग प्राइस। इतने की मैंने गुड्स बेची हो गया। कितने की बेची है? 68,000 की। इसमें से मुझे 75% उसने चेक के थ्रू दे दिया। चेक दिया, चेक कैश नहीं दिया। चेक या कैश एक ही बात है। 75% इसका 75% निकालना पड़ेगा। तो 75% कैसे निकालोगे? देखो 68,000 का मैं रफ यहाँ पे कर देगा। चलो नहीं कर रहे तो देखो बाद में बता देंगे। 68,000 75% ये पूरा कैंसिल हो गया। और मैं अगर इसको आपको इजी वे में बताता तो इसको इससे कट करता 25 दिया 75 और 25 चौक 100। फिर ये इसको काट देता 17 जो 68 होता है, 17 दिया 51,000 रुपये उसने मुझे क्या दे दिया? कैश दिया, चेक दिया होगा। ठीक है, आप इसको निकाल लेना। मैं ऐसे करता हूँ हमेशा। परसेंटेज को कैसे सॉल्व करता हूँ? 75/100 है तो 25 के टेबल से कट कर देंगे। 25 3 75, ये 4 आ जाएगा। 4 के टेबल से पूरा कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम से। यहाँ पे 17,000 आएगा। 17 3 51 होता है 51। ठीक है, 17 ये हो गया 51। तो यहाँ पे 51,000 आपका कैश मिल गया, ये चेक मिल गया। रिमेनिंग इसका मतलब क्रेडिट हो गया। रिमेनिंग क्रेडिट का मतलब उधार होता है बच्चों, उधार। ठीक है, तो रिमेनिंग बचा कितना? 68,000 में से 51,000 जब माइनस कर दोगे कितना बचेगा? जितना भी यहाँ पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 51,000 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1। तो ये 17,000 जो है आपका ये उधार में हो गया। क्लियर? अब 51,000 का श्रुति को 51,000 का 4% आप कैश डिस्काउंट दे दो, बोला हुआ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी लिखना पड़ेगा। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट? एट द रेट 4%। इसका 4% कैश डिस्काउंट निकालना है। 51,000 का 4%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 4 1 से 4 और 240। तो यहाँ पे 2,040 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 4 1 से 4 और 4 into 5 20 240। तो अब इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा? देखो 0 6 9 8। तो 48,960 आपका क्या बच गया? 48,960 आपका क्या बच जाएगा? ये आपको चेक के रूप में उसने चेक अमाउंट दिया होगा। चेक का अमाउंट कितना आया होगा। अब ये तो हमारी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। कैलकुलेशन एक बार और समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80,000 की गुड्स थी, उसमें 12,000 आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, 68,000 आ गया। 68,000 में से 75% श्रुति ने मुझे चेक दिया है या कैश दिया है। उसने चेक बोला तो चेक लिखेंगे, कैश में कैश लिख लेना। उसका 75% 51,000 हो गया। इसका मतलब
बाकी 17,000 मेरा क्रेडिट हो गया, उधार हो गया। उसकी जब जर्नल एंट्री करेंगे बताऊंगा जर्नल एंट्री में कहाँ पे कौन सा अमाउंट जाएगा। फिर यहाँ पे कैश डिस्काउंट उन्होंने 4% बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 4% श्रुति को हम कैश डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, श्रुति को कैश डिस्काउंट 4% दिया तो 51,000 का 4%, 51,000, 20 कैंसिल, 0 आ गया, 4 1 4, 4 5 20, तो 240। ये हमारा क्या आ गया, ये पूरा एक प्रोफार्मा हो गया कैलकुलेशन का। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बता दूं। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को याद होना चाहिए। ये यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, मेजर फॉल्यू, डेबिट और यहाँ पर रुपीज का सिंबल, क्रेडिट और रुपीज का सिंबल। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, सिर्फ जर्नल लिख लेना, जर्नल एंट्री। अगर यहाँ पे बोला होता कि किसी की बुक है तो उसमें लिखना पड़ता बुक्स ऑफ या जर्नल ऑफ। ठीक है, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सेल किया था। किसको सेल किया था, श्रुति को किया था। तो श्रुति क्या कर रही है, श्रुति इस यहाँ पे श्रुति, अब सेल की एंट्री आपको पता होना चाहिए। तो जब जो क्रेडिट पे है, जैसे कि श्रुति क्रेडिट है, जो उधार पर है, तो श्रुति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कुछ उसने बैंक के थ्रू मतलब चेक भी दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और उसने डिस्काउंट भी हमने उसको दिया, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और टू सेल, ये देखो सेल में कितना अमाउंट आएगा, 68,000 आएगा। अच्छा, बेचा तो हमने 80,000 का था, 68,000 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 68,000 लिख देंगे। फिर श्रुति के अकाउंट में 17,000 रुपए लिख देना, क्योंकि 17,000 उसमें दिए नहीं है। अच्छा, बैंक में कितना आएगा, 48,960, 48,960, क्योंकि ये पैसा मुझे बैंक के थ्रू मिल गया। और डिस्काउंट कितना अलाउ किया आपने, 2,040 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्रुति। ठीक है, ये जर्नल एंट्री। और क्या करते हैं, लास्ट में इनको ऐड कर दिया जाता है। सब में नहीं करेंगे, जब सारी ट्रांजैक्शन हो जाती तब ऐड करते हैं। तो अभी सारी ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, और भी ट्रांजैक्शन है। पहले तो मैं इन दो को ही बताऊंगा। ये अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट भी इसी की तरह ही परचेज का है बस। ये अगर क्लियर हो गया तो आप इसे नोट करो। अब देखिए उसका सेकंड पार्ट में बोला है कि परचेज किया है गुड्स। पहले सेल किया था हमने, परचेज करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। तो सिंपल वही चीज है बच्चों। सबसे पहले रिचा को हमने गुड्स बेची है, तो रिचा को 60,000, ये 60,000 क्या होगा, लिस्ट प्राइस, मतलब आपका मार्क्ड प्राइस होगा, लिस्ट प्राइस। लेस करोगे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट कितना है भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन में। ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 10% बोला हुआ है क्वेश्चन में। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 6,000 ट्रेड डिस्काउंट, बचा कितना अमाउंट, 54,000 बच गया। 54,000 हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो इसका 60% हमने क्या दे दिया, उसको चेक दे दिया। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे 54,000 का 60%, सिंपल है। 54,000 60%, एक जीरो से यहाँ काटेंगे, एक जीरो से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 30 और 2 32,400। इसका मतलब 32,400 हमको उसने चेक बना के दिया। कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 30 और 2 32,400। ये आपको क्या मिला, 32,400 चेक मिलना चाहिए था। आपने कहा 60% आप पे कर दो, तो हमने क्या किया, 60% पे करने पे उसको हमने डिस्काउंट दे दिया। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है,
यहाँ पे 5% कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट 5% निकाल दो। कैश डिस्काउंट 5% कितना हो जाएगा? देखो ये है 32,400, इसका 10% जो होता है ना 3240 रुपए होता है ना, 3,240। 5% उसका आधा कर दो, 1,620 रुपए। आप वैसे निकाल सकते हो, कैलकुलेशन कर लेना। 1620 18, ये बचा आपका 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6 7, ये हो जाएगा 1 0। तो आपको 30,780 रुपए मिल गए, 30,780 रुपए। और बाकी भाई बाकी पैसा ना जाएगा 40%। आपको क्या करेंगे? 40% उधार में हो गया। 40% कितना आएगा? या फिर 54,000 में से 32,400 घटा दो। अगर मैं 54 में से 32 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? 30 घटाओ पहले, 54 में से 24 बचता, 2 और घटा दो 22 बचता, 21,600 बच जाएगा। 21,600 अभी मुझे मिले नहीं है, समझ आया? ये 3 और 4 ठीक है, 21,600 नहीं मिले। तो अब क्या करेंगे? अब जनरल एंट्री पास करेंगे। जनरल एंट्री आपको मैंने फॉर्मेट अभी बता ही दिया है, तो मैं फॉर्मेट तो बना लेता हूँ, बस उसमें लिखूंगा नहीं क्या लिखना है। तो परचेज की एंट्री तो आपको पता ही, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट कीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस कितने की हुई है? 54,000 की हुई है, 54,000 लिख लीजिए यहाँ पे। 2, अब मुझे चेक से कुछ पैसा मिला, तो मतलब मिला नहीं, दिया है हमने, तो बैंक लिखेंगे। और हमें डिस्काउंट रिसीव भी हुआ बच्चों, तो डिस्काउंट रिसीव, जब मैं पेमेंट करूंगा तो डिस्काउंट मुझे रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे अकाउंट लिख लेना, यहाँ पर भी अकाउंट लिख लेना। तो अब रिचार्ज को आपने जब बेचा है तो कुछ उधार भी बेचा है, खरीदा है तो उधार खरीदा है उससे रिचार्ज से, तो रिचार्ज को यहाँ पे क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, एक तरीके से क्रेडिटर हो गया नहीं, वो बेच हो गया 21,600। अच्छा, बैंक में अमाउंट आ जाएगा 30,780, तो जो डिस्काउंट है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जो आपको समझाया है डी के गोयल का 9 चैप्टर का 9 क्वेश्चन था। ठीक है, डी के गोयल एक बुक है अकाउंटेंसी की, उसका क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।